हेलो जाकिर देवबंदी। हेलो बिद्दती मुशरिक। अच्छा बिद्दती मुशरिक तो तुम हो और कब्र पुजारी तुम हो। हम तो मैं आज तक नहीं गया हूँ कब्र को, तो नहीं गया हूँ, कब्रस्तान गया नहीं, हूँ। तुम्हारे बड़े मौलाना जाना मतलब तुम जाना है, और तुम्हारा बड़े मौलाना हकीकत है वो है। बड़े उलमा के ताबे होना तुम। तू कौन से खबर का मुजावर है ये बता, कौन से दरगाह का? नहीं नहीं, मैं मुजावर नहीं हूँ, मैं मदरसा का मुदर्रिस हूँ और मस्जिद का इमाम हूँ। हाँ, अब तुम ये बताओ, तुम्हारा तारिक जमील मदरसा का मुदर्रिस? दारुल उलूम बरकाते रजा। दारुल उलूम बरकाते रजा। हाँ, और रजा। जाकिर भाई इमाम कहाँ का? नहीं, जाकिर भाई बताओ, तुम कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? बेंगलुरु में रहता हूँ। बेंगलुरु में क्या काम करते हो जाकिर भाई? इंजीनियर हूँ मैं। हाँ, इंजीनियरिंग के इतने पढ़े लिखे लोग हो आप, जरा अच्छी तरह बात करो ना, तुम बात बात में सिर्फ बदतमीजी ही करते हो। लोगों में प्रॉब्लम क्या थी मालूम? अच्छी बात करते हैं, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ कि नहीं? बोल के सुनो, रिकॉर्ड हो रहा बोल के सीधा ग्रुप में डाल देते। नहीं, रिकॉर्ड वो तो हर आदमी एक तरह से नहीं होते ना, कोई अनपढ़ होते, कोई कम पढ़े लिखे होते। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, अच्छी तरह बात करूँ। बेंगलोर में किस मोहल्ले में रहते हो बोलो? बेंगलुरु में जयनगर में रहता हूँ। जयनगर में। मैं इंशाल्लाह बेंगलोर आया तो तुमसे जरूर मुलाकात करूंगा। और ये बताओ, तारिक जमील बड़े मौलाना है कि सलमान खान बड़े मौलाना है तुम्हारा? तारिक जमील बड़े मौलाना है, सलमान खान। अरे रे, उस्ताद शागिर्द से बड़ा उस्ताद, उस्ताद से बड़ा शागिर्द हो गए सलमान। तारिक जमील ने कहा तो मैं उनका फैन हूँ, तो फैन का मतलब होता है चेला। तो जब सलमान खान अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे को पूछता हूँ, एक आलिम हो तुम, समझे? हाँ, एक आलिम की हैसियत से तुम्हारे, हाँ, मैं आलिम, मैं फिल वक्त के लिए अवाम, समझे? जाहिल भी नहीं बोलूंगा, अवाम बोलूंगा। हाँ, एक आलिम से सवाल कर, मैंने तुमको जाहिल नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम बोलो। सलमान खान क्या है? नहीं, तुम्हारे मौलाना का कौल, तुम्हारे मौलाना खुद कहते हैं। सिख है, क्रिश्चियन है, क्या है सलमान खान? वो काफिर है, वो मूर्ति पूजा करता है और उसका कोई धर्म नहीं, हम उसको काफिर कहते हैं। क्या बता रहा हूँ, मैं अवाम हो, तुम आलिम हो, समझ रहे? अवाम का सवाल है, वो काफिर है, किस बिना पे काफिर है? वो मूर्ति पूजा, गणेश का पूजा करता है। एलानिया जो पूजा करेगा वो तो मूर्ति पूजा करने वाला होगा। वो मूर्ति पूजा काफिर कौन कहेगा उसको? हमारे उलमा ने कह दिया वो काफिर है। आपके उलमा ने कह दिया है काफिर है? हाँ। अब वो काफिर के घर में पैदा हुआ या मुसलमान के घर में पैदा हुआ? जी, वो तो मुसलमान के घर में ही पैदा हुआ था। अब ये काफिर हुआ नहीं हुआ, उसका फैसला अल्लाह करेगा या अवाम करेगी या उसका इल्मी, उसका फैसला जो है ये उलमा करेंगे। उलमा, अल्लाह देखो, अल्लाह आखिरत में जो फैसला करेगा ना, उसके बाद सुनो, यूसुफियाना जानते हो ना, पाकिस्तान का क्रिकेट टीम। मेरे भाई सुनो जरा गौर से। नहीं, मेरी बात भी सुन लो ना। आप एक मिनट आप बोलो, चलो मैं बाद में बोलता हूँ, आप बीच में मत बोलना, बोलो आप। क्योंकि सुनो, ये टाइम जो है मेरा बात करने का भी नहीं, मैं अभी जॉगिंग में हूँ, हर थोड़ी देर बैठा था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। चलो बात करो, तुम्हारा टाइम कब मिलता है तब बात करो मेरे साथ। हम लोग देखो, एक अवाम और एक आलिम से बात करेंगे, समझे? ये ग्रुप में डालना तुम्हारी मर्जी है। मैं जी, इल्मी बात होगी तो लोगों को फायदा होगा, तुम भी सोच के बात करना। देखो, और तुम्हारे में जो बात होगी ना, ये कुछ भी फायदा नहीं होगा किसी को भी। अब ये बात सुनो, अगर तुम्हारे साथ तुम भी बात ऐसा करो कि हक ही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, तो तुमको शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं। तुमको शर्म, बीच में बात कर रहे फिर मैं बोलूंगा। मैं अभी सुनो, यूसुफ योहाना, हाँ, पाकिस्तान का क्रिकेट टीम जानते हो ना? हाँ। वो क्या था? वो मुसलमान था, हिंदू था, क्या था? वो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन था। ईमान में कैसे दाखिल हुआ? अब वो क्रिश्चियन से और बड़ा क्रिश्चियन हुआ, वो यहूदी से बदतर हुआ, वो जो है वो मुर्तद हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ जलालुद्दीन? अब जो है एक गड़े से उन्होंने कहा, सुनो, सबसे पहली बात क्या है, ये ग्रुपों में आने से पहले मैं सबको मुसलमान समझता था। जब ग्रुप में आया, जो तुम्हारे लोगों को, जो हमारे लोगों के वास्ते जो जहर है, देखो ये ग्रुप में नजर आया। अब मैं सुनो, एक बात बोलता हूँ, समझा, एक मिसाल देके समझाता हूँ।
मैं खुद भी मुब्तला हो गया हूँ कि तुम लोगों को काफिर काफिर मुनाफिर बता रहा हूँ, मुशरिक बता रहा हूँ। अल्लाह माफ करे अब मुझे। हम क्यों कहते हैं इसको तो भी सुनो, समझो जरा। हम कहते हैं कि अशरफ अली थानवी ने जो नबी की तौहीन किया, तो उसके बावजूद हम उसको मुसलमान कैसे कहेंगे बताओ? जलालुद्दीन, ये इसके हम कैसे कहेंगे? जरा हमें जरा तुम एक रीजन बताओ कि किस वजह से हम अशरफ अली थानवी को मुसलमान कहें। फिर वक्त समझ रहे, एक आवाम बन के तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। आवाम बनो, कुछ भी बनो, आप आवाम हो, आप आवाम बन रहे हो, आप आलिम हो क्या? बोलो, मुफ्ती हो आप। रिगार्डिंग ग्रुप में जाएगा, इसका बिल्कुल यूट्यूब बनेगा, ऐसा है तुम्हारा किस्सा। नहीं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बने ना बने, तुम अगर अच्छी तरह प्यार से बात करो और तुम्हारे से मोहब्बत हो जाए तो फिर मैं यूट्यूब पे तुम्हारी तौहीन मैं नहीं करूंगा, और फिर मैं तुमसे और प्यार से बात करता रहूंगा, और एक ना एक दिन या तुम्हारी इस्लाह, अब हमारी गलती है तो हम इस्लाह करेंगे। अच्छे मूड में हूँ तो अच्छी बात कर रहा हूँ मैं जी। उसके लिए जो है बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, समझ रहे, उनके बरेलवी के भी बड़े उलमा होंगे, समझ रहे, देवबंद के भी बड़े उलमा है, उनमें चलता है वो मुनाजरा। हम और तुम क्या करना है? नहीं, आवाम को गलतफहमियां दूर हो, तुम्हारे अंदर गलतफहमी, देखो तुम्हारे बड़े उलमा की बात करे तुमने, तुम्हारे बड़े उलमा ने कभी आला हजरत को सुनो, कोशिश करना हमारा काम, हिदायत देना किसका काम है? हिदायत अल्लाह का काम है, अल्लाह दे सकता है। अगर हिदायत इंसान के हाथ में होती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा को नहीं होती हिदायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बीच में मत लाओ। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसलिए तुम इस बात को ये मिसाल देकर तुम नबी को मजबूर कहते हो, ये भी गलत है। मैं अच्छी बात करते हुए, एक इंसान होते हुए, एक पढ़ा लिखा होते हुए तुम्हारे को एक सलाह देता हूँ। तुम्हारे को जो अच्छा लगता है, जो हक दिखता है, तुम उसमें कोशिश करो। हमारे को जो अच्छा लगता है हम उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्या मुझे क्या अच्छा लगता है आज के दौर पे बताता हूँ। नहीं, अब तुम जब आलिम नहीं हो, बीच में अब तुम्हारी अच्छी तरह गौर से सुना, अब मुझे मेरा सुनो। तुमको जो अच्छा लगता है वो दीन नहीं हो सकती, क्योंकि तुम दीन का आलिम नहीं। बीच में बात, आप बीच में बात मत करो जनाब, आलिम नहीं हूँ, इसमें मत जाओ। अब तुमको जो अच्छा लगता है वो दीन समझ के तुम कर रहे हो, तो वो दीन नहीं हो सकती ना। आलिमों से भरा पड़ा आलिम किताब से सबूत के साथ, वो भी आलिम अपनी बात, अपनी मन की बात नहीं, किताब के सबूत के साथ अगर आलिम बोलेगा कि ये दीन है, तब दीन होगा। तुम्हारे ना दीन का इल्म है तुमको, ना तुम दीन अपनी तरफ से कोई भी बात तुमको अच्छा लगे उसको दीन बना सकते हो। अब दीन की बात हो रही है, यहाँ मन मर्जी की बात नहीं हो रही है। मैं अलग बात कर रहा हूँ, तुम बोलते जा रहे हो, ये समझ में नहीं आता तुम लोगों का मुझे। हाँ, बोलो। एक बात तुम बोलोगे, एक बात मैं बोलूंगा, तभी बात हो पाएगी। इसीलिए मैं किसी भी मैं भी तो कम से कम 250 आदमियों का जो है, अभी भी थोड़ी देर पहले उमर रजा खादरी फोन किया था, एक ही गाली देके उसको फोन काटा मैंने। नहीं जाकिर भाई, गाली मत देना, मैं भी गाली नहीं दूंगा। आज से तुम्हारे साथ मैं प्यार से बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, इंसानियत से बात करूंगा। तुम इंसानियत से बात करो, मैं भी तुम्हारे साथ आज के बाद करके यूट्यूब में डाल दो। मैं यूट्यूब में आप जाकिर भाई रिकॉर्डिंग वो हिसाब रख के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जाकिर भाई सुनो, शुरू में सबसे पहले तुमने बिद्दती रजा बोले, मैंने जाकिर देवबंदी बोला, मैंने जाकिर देवबंदी बोला। देवबंदी नहीं है, मेरा नाम है जाकिर हुसैन। तो देवबंदी मसलक से हो ना तुम, तो हमने देवबंदी बोला, हमने तो गाली नहीं दिया, लेकिन तुमने बिद्दती मुशरिक रजा बोले। देवबंदी मसलक कहाँ से पैदा हो गया ये बोलो? देवबंदी मसलक नाम की किताब भी तुम्हारे उलमा ने देवबंदी मसलक नाम की किताब भी छापे हैं। तुम कहाँ हो अभी? उलमा को नहीं मानते। पहले ही क्या बोला, एक आलिम और एक आवाम से बात हो रही है। हाँ, अब तुमने सुनो, 1 मिनट तुम बोलो, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। पहले भी ये रूल बनाया, तुमने नहीं माने, बीच में बात करते हो। चलो नहीं, तुम 1 मिनट बात करो, मैं सुनता हूँ। चलो बोलो। 1 मिनट उतना सब टाइम नहीं है, बेकार खामोखा। अब मैं बोलता हूँ, तुम जो गलत बोले, तुमने गलत लफ्ज बोले। अभी जो इतनी गुफ्तगू हुई, इसमें क्या गलत बोला मैं? तुमने गलत ये बोला कि अल्लाह फैसला करेगा कौन काफिर है। जब अल्लाह जिस दिन फैसला करेगा, अल्लाह कुरान में तो पहले फैसला कर चुका है कि ये करने वाला काफिर है, ये करने वाला मोमिन है। बाकी अल्लाह क़यामत के दिन जो फैसला लोगों के सामने जाहिर करेगा, उस दिन वापस इस्लाह के लिए वापस नहीं आ सकते। आज अगर हमारे बीच में ये भी है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बाद में पूछो ना, बात मुकम्मल हो तो बाद में पूछो, ये और मुकम्मल बात होने दो।
اللہ جب فیصلہ کرے گا اس دن واپس نہیں آ سکتے. آج علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، علماء اس پر حکم ظاہر کرے، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اگر وہ اصلاح نہ ہو اس سے لوگوں کو بچائے. تو اس وجہ سے علماء کسی کا اگر کفر ہے تو علماء حق اس کو کافر کہے گا. کسی کا اگر گمراہی ہے علماء حق اس کی گمراہی کو ظاہر کرے گا تاکہ اس کی بیماری میں دوسرا کوئی مبتلا نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم لوگ کافر کہتے ہیں. ہم کسی کو بلا وجہ کافر نہیں کہتے. ایک بھی ثبوت پیش کرو کہ بلا وجہ فلانا کو کافر کہا. ٹھیک ہے، اب تمہاری بات ہوگی. ہاں، میں کیا پوچھ رہا ہوں، ہمارے اسلام میں کافر کو بھی کافر بول سکتے ہیں کیا؟ کافر تم خود ہی پہلے کہہ رہے ہو کافر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے. کافروں اے کافروں، قل یا ایھا الکافرون. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اللہ تعالیٰ فرمایا ان کافروں سے سختی کیجئے جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ جو بدر کے بعد. تو یہ بات آپ بتائیے، کافر کو اللہ خود کافر کہہ رہا ہے، نبی کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے. فتوا لگا دیے تمہیں، کل کا دن اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا اس کو، توبہ طلع کر لے گا، ہاں، وہ کافر رہے گا کیا؟ وہ تو جب مومن بنے گا تب مومن کہیں گے، جب کافر بنے گا اب جس کو مومن تب مومن بھی نہیں کہہ سکتے. گنہگار کون ہوگا وہ بولو. گنہگار نہیں ہوگا، جب جو بنا ہوا ہے اس کو وہ کہیں گے نا. کیا بتائے گا؟ مطلب میں اس کو ایمان والا پیدا کیا تھا اور ایمان کی حالت میں اٹھا رہا ہوں، جب وہ توبہ کر لے گا. اب وہ توبہ کرے گا. بیچ میں گنہگار کون ہوں گے؟ جو گنہگار کیسے ہوں گے؟ آپ سنو، ایک خالی زمین ہے تو اس کو خالی زمین کہیں گے، اور اس کے اندر محل بنے گا تو پھر خالی زمین پہلے کہے تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اسی طرح کوئی آدمی مومن ہے وہ کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں بولو؟ ایک سلمان تاثیر جو نبی کی گستاخی کیا، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، یہ سب کیا ہے؟ کافر ہے کہ نہیں بولو؟ وہ شیعہ ہے، وہ کافر ہی ہے. شیعہ تسلیمہ نسرین شیعہ نہیں تھی، وہ تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیشی ہے وہ کیا مسلمان تھی نا، کافر ہوئی. چند مسلمان کے لیے، ہاں، جو چند مسلمان کے لیے بھی حکم، جو شریعت کا حکم ہے وہ تم بدلا نہیں سکتے. چند مسلمان کے لیے بھی وہی رہے گا. اگر کوئی کافر ہوئی تو کوئی مسلمان ہے، کوئی پتہ نہیں کب کافر ہو جائے. زیادہ بول رہے ہیں، میں کم بول رہا ہوں. تمہارے علماء گراؤنڈ لیول میں کیا کوشش کر رہے ہیں یہ بتاؤ مجھے. گراؤنڈ لیول میں ہم پہلے تمہارے علماء کی کفر پر بات کرو. اگر تمہارے علماء کفر میں مبتلا ہے، تمہیں یہ کریں گے، اس کو پہلا عام کریں گے بولے نا. تمہارے علماء گراؤنڈ لیول میں کیا کوشش کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں. ہمارے علماء لوگوں کی اصلاح کے لیے اس وقت سے، جب سے تمہارے فرقے نہیں بنے تھے اس وقت سے بھی ہمارے علماء ہر میدان میں کام کر رہے ہیں. اچھا، کیوں تمہارے بریلوی دن کو دن کم گھٹتے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے یہ ہم 3 لوگ کھڑے ہیں ادھر پہ. ہاں سنو، اور 3 لوگ میں جو ہے، میں الحمدللہ ہم بریلوی کب سے یاد نہیں ہے میرے کو، بالکل نہیں سمجھ رہے. الحمدللہ یہ جو دو لوگ جو میرے ساتھ ہیں، دوست ہے، تھوڑا ہٹ کے آگے بات کر رہا ہوں میں، وہ جو ہے پہلے بریلوی ہی تھے. آج اس میں ایک دیوبند ہے، ایک اہل حدیث ہے. ہاں، تو بات یہ ہے کہ ندی سے نہر بنتا ہے، نہر سارے بڑا ندی ہوتا ہے نا، اس سے کیوں دن بہ دن آپ کی تعداد گھٹتے جا رہی ہے یہ بتاؤ مجھے. یہ بات ہے قیامت کی علامت ہے. قیامت سے پہلے ساری دنیا کافروں سے بھر جائے گا. تو یہ سب کافر کیا ہندو نہیں ہوگا، کوئی کرسچن نہیں ہوگا، والوں سے بھر جائے گی. پھر جو ہے ایمان ختم ہو کے اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا. ہاں، کافروں سے بھر جائے گا. وہ کافر انڈرسٹینڈ کافر ہوگا، وہ کوئی ہندو کرسچن کافر نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈ کافر ہوگا. ایسا تم جیسے اور دیوبندی جیسا کافر ہوں گے. سنو، دعوت و تبلیغ کا کام اتنے زوروں شوروں سے چل رہا ہے پورے ورلڈ کے اندر، تو اس سے زور و شور سے اپنا مال لگا کے جا رہے ہیں. ہاں، سب اپنا. تو اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہوا 600 روپیہ تنخواہ ملتا تھا انگریزوں سے. انگریز کیا اچھا کام کے لیے تنخواہ دیتے تھے. آج وہ 600 روپے لندن میں آج بھی موجود ہے، جو کس کو انگریزوں سے تنخواہ ملتا تھا بول کے. تو کیا موجود ہے؟ دکھاؤ، ثبوت بتاؤ، ثبوت دکھاؤ نا، ثبوت دکھاؤ کیا موجود ہے. تمہاری کتاب میں مکالمت الصدرین میں ہے کہ اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ ملتا تھا اور مولانا الیاس
जो तबलीग जमात का काम शुरू किया उनको भी अंग्रेजों से तनख्वाह मिलता था, और खुद किताब में लिखा हुआ है कि मैंने एक नई कौम पैदा करूंगा। 1400 साल का इस्लाम उनको पसंद नहीं था, उन्होंने कहा एक नई कौम पैदा करूंगा, कसम खा कर कहता है। तो नई कौम उन्होंने पैदा किया, हमने तो कोई नई कौम पैदा नहीं किया। जाकिर देवबंदी, सुनो भाई जाकिर भाई, तुमने नए कौम पैदा किया, तुम्हारे इलियास, और वो नई कौम सारी दुनिया में फैल रहा है, तो ये बीमारी है। इस्लाम तो 1500 साल से है। फैल रहा है, इसका मतलब फैल रहा है नहीं, हर एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, काम के बरकतों से। अच्छा ये बताओ, नजर आ रही है ईमान, देखो मैं बेंगलुरु के सेंट्रल में खड़ा हूँ, सेंटर में। हाँ, ईमान पहले है कि नमाज पहले है? सुनो बोलो तुम ईमान पे बात नहीं कर रहे हो। नहीं, देखो सवाल जवाब जाकिर भाई पहले ईमान पे बात करो ना। जाकिर भाई पहले ईमान है, 13 साल साहबा ने पहले ईमान सीखे, सुनो तुम ईमान पे बात करो। नहीं सुनो जलालुद्दीन, मेरी बात सुनो ना, ये देखो बोलो, बात करने देना, ऐसा नहीं देते बोले तो इसलिए मैं फोन नहीं उठाता। नहीं मैं बात तुमसे, तुम ज्यादा बात किए। काटता क्यों ब्लॉक में डालता, उसकी असल वजह ये नहीं, पहले सामने वाला जो भी है पूरा बोल के सीधा यूट्यूब में डाल देता। नहीं, अभी तुमने जितनी देर बात हुई ना, 16 मिनट बात हुई, मुझसे ज्यादा तुम्हारी बातें हैं इसमें। आदमी की आहिस्ता चलती है, जो तेज चलती है जिसकी, वो बाजी मार के मैं जीत गया बोल के डाल देता हूँ। नहीं ऐसा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बहुत सनत से बात करने वाला। हाँ बोलो भाई। समझ रहे, अभी मैं खड़ा हूँ एक जगह सेंटर में खड़ा हूँ, समझ जाओ ना, आस पास जो है कम से कम 50 मस्जिद का नाम बता सकता हूँ। हाँ। सिर्फ उसमें एक बरेलवी मस्जिद है, और वो भी ढुलमुल, समझे, वो भी ढुलमुल। वो पक्का जो बरेलवी तुम लोग जो बोर्ड लगा के रखे हो वहाँ भी अंदर नहीं आना, देवबंदी अंदर नहीं आना, वैसा सब बिल्कुल नहीं है क्या? वो भी ढुलमुल बता, कुछ भी अकीदा नहीं है, बस वो बड़े कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, फातिहा दरूद वैसा चल रहा है। अच्छा, तो वो भी ढुलमुल है। ये बता रहा हूँ, हक जो है आगे बढ़ते जा रहा है। नहीं अच्छा, क़यामत। एक बात आखिरी सवाल मैं करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये ग्रुप से किसी की इस्लाह हो सकती है? एक पढ़ा लिखा होने के नाते एक सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें भी एक आलिम होते हुए एक जवाब दो इसका। आप ग्रुप से किसी की इस्लाह हो सकती है क्या? आप तुमने जो बात की उसका तो पहले रद्द करना है, तुम्हारा सवाल बाद में। तुमने गलत बोला, सुनो, मैं पहले ही बोल दिया था, अच्छे मूड में हूँ, अच्छा 10 मिनट बात कर सकता हूँ, बात कर रहा हूँ, बात को खत्म करेंगे। ग्रुप में किसी की इस्लाह हो सकती है क्या, पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की इस्लाह हुई। जाहिल होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि कम इल्म में होने की वजह से, मगर नहीं, ग्रुप में किसी की इस्लाह नहीं हो सकती। तो फिर ग्रुप क्यों चलाते हो खामखा? मेरा है कहाँ ग्रुप, वो बताओ। आप तुम कह रहे देवबंदी फैल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने देवबंदी मुझे फोन करके दुबई से, कुवैत से, जो इंडिया के लोग वहाँ रहते हैं, इंडिया के भी बहुत सारे जगह से फोन करके, हजरत आपके ग्रुप में रहने की वजह से, आपके यूट्यूब पे आपकी इस्लाह की जो कोशिश आप करते हैं, लोगों को समझाते हैं, आपके समझाने की वजह से मुझे अकीदा समझ में आया। आज से मैं कट्टर बरेली भी हूँ। कितने लोगों का फोन आ रहा है, कितने लोगों के मैसेज आता है। अब मैं दिखा दूं उनको, उनका नाम तुमको सेंड करूं, तुम खुद देख लेना। पहले देवबंदी थे, आज बरेली भी है। तुम झूठ बोलते हो, सारी दुनिया में फैल रहा है। आजकल जितने तबलीग जमात थे, आज तक मैंने किसी भी बरेलवी को या किसी भी देवबंदी या अहले हदीस को बरेलवी बनता हुआ नहीं देखा। मुझे खुद देख रहे हो क्या? अभी भी मैं ग्रुप में हूँ। मुझे तुम खुद देख रहे हो, मैं कट्टर देवबंदी था। रजा ले लो, ये सब सुफियान रजा, अभी भी वो रजा नाम है उसका, पूरे खानदान का नाम रजा से है। वो धोखा देने के लिए रजा रखा, उसको एड्रेस लो, मैं उसके एड्रेस पे जाता हूँ, एड्रेस ले उसका। नहीं, वो खुद बनता है। रजा धोखा देने के लिए ऐसा बहुत सारे लोग बनते हैं, ताकि वो रजा बन के रजा के खिलाफ बोलेगा तो लोग जो है मुतासिर होंगे। ऐसे बहुत सारे साजिश है। सुफियान रजा उसका हरगिज नाम नहीं है। अगर उसका आइडेंटिटी कार्ड मुझे सेंड करो तो पता चलेगा। अगर वो एक बाप की औलाद है, आइडेंटिटी कार्ड सेंड करे, रजा उसमें नहीं होगा। वो लगाकर सिर्फ सुन्नियों को इस तरह गुमराह करते हैं तुम लोग अकीदा नहीं बता सकते। और एक बात, कार्ड में सिर्फ उसका नाम तक मैं मंगा के दे सकता हूँ। मंगा के दो, उसका नाम अगर होगा ना तो मैं सच मानूंगा। और दूसरी बात,
तुमने कहा कि कोई बरेलवी बनते नहीं देखा। बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आज भी 80% बरेलवी है, और जो 20% देवबंदी अहले हदीस हैं वो भी देवबंदी से आज सारे अहले हदीस बनते जा रहे हैं। क्योंकि सऊदी से, सुनो मेरी बात मुकम्मल सुनो पहले बात, उसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगा, तब आप बोलना। मैं बोल रहा हूँ जो 20% देवबंदी अहले हदीस है ना, वो 20% भी उनको अकीदा मालूम नहीं। अगर देवबंदी उलमा मिंबर लगाकर, मिंबर से, स्टेज से अपने अकीदा बयान करे कि हमारा अकीदा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह, हमारा अकीदा नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है, ऐसा अगर देवबंदी लोग बोले, मिंबर पे बोले, तो जूते मार के भगाएंगे। अपने अकीदा को छुपाकर, लोगों को नमाज रोजा दिखाकर वो देवबंदी नहीं कहलाते। प्योर देवबंदी 1% भी नहीं है दुनिया में। 99% देवबंदी के अलावा है, गैर देवबंदी है। और जो देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको हुस्न जन अच्छा गुमान करते हुए उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनको हम देवबंदी नहीं मानते। हम सिर्फ देवबंदी उलमा को काफिर कहते हैं, क्योंकि उनके अकीदा कुफरिया है। और आज बेंगलुरु में आओगे तो कहाँ नमाज पढ़ोगे? हाँ, बेंगलुरु में जब आओगे तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? एक बात मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको जवाब पूरी मिल जाएगी। क़यामत से पहले जब आखिरी दौर, एकदम आखिर में 7 मुसलमान बचेंगे, 7 मुसलमान बचेंगे पूरी दुनिया में, और उसके बाद अचानक एक ठंडी हवा आएगी और 7 मुसलमान एक साथ इंतकाल हो जाएंगे। और पूरी दुनिया में समझो, एक बेंगलोर में हो, एक हैदराबाद में, एक दिल्ली में, एक सऊदी में, एक अमेरिका में होंगे, और वो अलग अलग जगह पे होंगे, तो वो किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे बताओ? लेकिन वो मुसलमान होंगे, वो जन्नती होंगे, वो जन्नती होंगे। तो क़यामत का असर है, जहाँ हमारी तादाद कम है, हम वहाँ बेंगलोर में। तुम बेंगलोर को आते हो तो अभी इसी वक्त, अभी नमाज का वक्त हो गया, कहाँ पढ़ोगे? बेंगलोर में, इसमें टैनी रोड में है हमारी मस्जिद, टैनी रोड में है, शिवाजी नगर में है, और फिर बहुत मस्जिदें हैं, अभी भी बहुत मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे अकीदा अगर खुलकर अवाम के सामने आ रहे हैं, हजारों लोग दिन ब दिन तौबा करते जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ से मस्जिदें छीनते जा रहे हैं। और तुम्हारे लोग जितने देवबंदी हैं ना, आज तौबा कर करके देवबंदी से अहले हदीस बन रहा है, देवबंदी से कोई बरेली भी बन रहा है, कोई अहले हदीस बन रहा है, क्योंकि देवबंदी ना इधर का ना उधर का। पक्का यूट्यूब में डाल लगा, सोच लिया पूरे तकरीर शुरू कर दे। टैनी रोड में मस्जिद का नाम बताओ। बहुत साल पहले आया था मैं, तकरीबन 10-11 साल पहले। बिलाल मस्जिद एक ही है टैनी रोड में? हाँ, मैं 10-11 साल पहले आया था, नाम याद नहीं। कब्जा है, और ये जो पंजे उठाते न हो मुहर्रम में, हाँ, उनका कब्जा है, और बरेलियों का, तीनों का कब्जा है वो मस्जिद में। वो जो पंजे उठाते हैं वो बरेली भी नहीं है, वो नहीं, तीनों का कब्जा है बता रहा हूँ। एक अतारियों का है, हाँ, एक जो पंजे उठाते हैं उनका भी है, बाजू ही है, आस्ताना बोलते हैं ना, हाँ, बिल्कुल बाजू है, देखो उसके। अच्छा, वो जो है बरेलवी का है। मार्केट में भी वो हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, तवक्कुल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। मैजेस्टिक है वो मैजेस्टिक में तवक्कुल मस्तान सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। हाँ, अच्छा, वहाँ भी पंजे चलते हैं ना मुहर्रम में? नहीं, पंजे कोई भी अगर कमेटी के तसल्लुत है, उसके अंदर कोई अगर गुमराह शख्स है वो करते हैं, लेकिन हमारे एक भी आलिम नहीं दिखा सकते। तुम्हारे आलिम तो जहाँ गुमराह है उसके अंदर जाता है, जो फिल्म एक्टर है उनके साथ में भी मिलता है। जो तौकल मस्तान जो दरगाह है, हाँ, वहाँ पे पंजे लगते हैं, पूरा मस्जिद के कंपाउंड में ही दरगाह भी है, पंजे भी उधर पे ही लेकिन लगते हैं। बात करते हैं हमारे उलमा की जो नमाज पढ़ाते हैं। अब वो कमेटी अगर कोई गलत है, और तो वो कमेटी गलत है तो उनको हमारे उलमा बोल सकते हैं, बोलना काम है। आलिम से जाके पूछो, हमारे उलमा उसको गलत कहेंगे। आखिरी में एक बात बताता हूँ, सुन लो। वो मस्जिद का नक्शा किसने तैयार किया है, जाके पूछ लो एक बार, बेंगलुरु को आए तो। कौन सी मस्जिद का? तौकल मस्तान की जो मस्जिद है, हाँ, उसका नक्शा किसने तैयार किया होगा? वो कोई जरूरी बात है कि दीन का मसला। मैं तुमको अकीदे पे बात करना चाहा, तुमने अकीदे पे बात ही नहीं किया, तुम सिर्फ इधर उधर की बात करते रहे। आज मैं तैयार करके दिया हूँ। अरे, लाल पत्थर लगाने का प्लान भी पूरा मेरा ही है, प्लान पैसा नहीं है, प्लान मेरा है। अच्छा, मुशरिक कहते हो, और मुशरिकों के इबादत गाह बनाना जायज है? तुमने शुरू में हमको मुशरिक कहा,
शुरू में मैं क्या बोला, मैं तुम्हारे को तुमने सबसे पहले मुशरिक कहा। आने के बाद तुम लोगों के अब तुम फंस गए हो। तुम लोगों के लिए नफरत है। ये जाकिर भाई, हम नफरत करते हैं तुम्हारे अकीदे की वजह से। मुसलमान समझ रहे थे बोल के ये नहीं, मुशरिक भी तुमने मुशरिक क्यों कहा? मुसलमान समझ के मुशरिक कहा। जब ग्रुप में तुम लोग काफिर बोलेंगे, काफिर बोलेंगे। मैंने तो कॉल करके काफिर नहीं बोला, पहले तुमने पहले मुशरिक कहा और फिर तुम मुशरिकों के मुशरिकों की इबादत गाह बनाना तुम्हारे लिए जायज था क्या? बोलो। आज नहीं बोले तो कल बोलोगे तुम काफिर बोल के। नहीं, तुम पहले मुशरिक बोला और मुशरिकों का तुम इबादत गाह बनाना ये जायज है क्या? फतवा लो तुम्हारे उलमा से। मैं तुम्हारे को जो है मुशरिकों की इबादत गाह बना के देना कहाँ तक जायज है? और एक सवाल, मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। आज अहले हदीस देवबंदी से अहले हदीस क्यों बनते जा रहे हैं? देवबंदी अहले हदीस बहुत कम बन रहे हैं। बहुत कम क्या? जितने अहले हदीस हैं 80% पहले जमात में जाके बाद में जो है वो मसलक छोड़ के, हनफियत छोड़ के अहले हदीस बन रहा है। आज वो ग्राउंड लेवल में कोशिश कर रहे हैं वो लोग। कौन? अहले हदीस। तो तुम्हारे देवबंदी क्यों बन रहा है शिया अहले हदीस? वो बहुत कम क्या? 80% जितने देवबंदियां अहले हदीस बन रहा है, क्योंकि पहले सऊदी का ज़कात फितरा देवबंदियों को आता था। आज देवबंदी माली एतबार से कमजोर हो चुका है, अहले हदीसों को आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ अभी मौजूद है। मैं कभी बड़ा इज्तिमा चलता है ना, वो टाइम में 3 दिन वो मैं तुमको निकलो बोल के, वो भी मेरे साथ आता है मालूम। एक जाकिर भाई एक बात सुनो, जब तुम्हारे 1992 से पहले सारे सऊदी तबलीग जमात को, देवबंदी उलमा को सपोर्ट करते थे। हाँ, कौन करते थे? सऊदी के हुकूमत। मैं बोल रहा हूँ, पूरी मुकम्मल सुना। अभी 3 मिनट आजान का टाइम हो जाएगा, फिर बोल नहीं पाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल बात करेंगे ना। अभी एक मसला ये मुकम्मल कर दूं तो 1 मिनट में हो जाएगा, फिर 1 मिनट तुम बोलो, खत्म हो जाएगी। मैंने भी बोल दिया, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं, मैं 1 मिनट बोल के बीच में बात मत करो यार, आजान हो रहा है। प्लीज 1 मिनट और सुनो। 1 मिनट हाँ, बोलो। हाँ ठीक है, मैं सुनो पहले। जब सऊदी का 1992 से पहले सऊदी पूरा देवबंदी के साथ में था। फिर ये सद्दाम हुसैन के साथ बुश की लड़ाई हुई, सऊदी ने बुश का साथ दिया, जिसकी वजह से सारे मुसलमान सऊदी से नाराज हुए। तो सारे मुसलमान नाराज थे। अब ये देवबंदी क्या करे मालूम, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए सऊदी के खिलाफ बोला। जब सऊदी के खिलाफ बोला तो ये बात अहले हदीसों को बहुत एक चांस मिल गया। अहले हदीस वालों ने ये बात ले जाकर सऊदी वालों को दिखाया कि देखो, तुम्हारे यहाँ से ज़कात फितरा लेते हैं, तुम्हारा सदका खाते हैं, और तुम्हारे खिलाफ ये इंडिया में जाके आवाम सऊदी के खिलाफ हो गए। इस वजह से आवाम को खींचने के लिए इन लोगों ने सऊदी के खिलाफ बोला। ये सुनकर सऊदी ने तबलीग जमात का बंद कर दिया।